हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु तारीख़ इस्लाम के वो अजीम शान सिपा सालार हैं जिन्हें बहरे खुदा सैफ अल्लाह अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। आपकी ज़िंदगी बहादरी, हिरात अंगेज़ हिकमत अमली, स्ट्रेटजी और जांगी महारत का औरोक दास्तान है। आपने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 100 से ज़्यादा जंगीन लड़े और किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। उनकी बहादरी और जंगी होशियारी का सबसे बेहतरीन और हैरत अंगेज़ किस्सा ग़ज़वा मोता बैटल ऑफ मोता का है, जो आपकी मर्दांगी और दिलेरी का सबूत है। ग़ज़वा मोता 3000 मुकाबला 2 लाख से यह जंगा 8 हिजरी में पेश आई थी। इस्लामी लश्कर की तादाद सिर्फ 3000 थी, जबकि उनके सामने रोमन एम्पायर सुल्तनात रोमा की 2 लाख की अजीम उश्शान और हथियारों से लैस फौज खड़ी थी। एक जब सिपा सालार शहीद हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंगाह के लिए 3 सिपा सालार मुकर्रर फरमाए थे। हज़रत ज़ैद बिन हरीस, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु। जब यह तीनों एक के बाद एक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए तो इस्लामी लश्कर में खौफ व हिरास फैलने लगा। ऐसे नाजुक वक्त में मुसलमानों ने मुताफ़िका तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद राज़ी अल्लाह अन्हु को अपना अमीर और सिपा सालार चुना। 2 9 तलवारें टूट गईं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने लश्कर की कमान संभलते ही दुश्मन पर इस शिद्दत से हमला किया कि दुश्मन के चक्के छूट गईं। आप खुद फरमाते हैं, मूता के दिन मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गईं और आखिर में मेरे हाथ में सिर्फ एक यमानी छोटी ढाल या छोटी तलवार बची। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी तलवार जानी किस कदर तंदोतीज और दिलेराना थी। 3 हैरत अंगेज़ जंगी हिकमत अमली, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं थी, 3000 को 2 लाख से बचाना और जीताना एक मुआज़ा था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रात के वक्त एक ऐसी चल चली जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए। फौज की तरतीब बदली। जो सिपाही दाएं राइट तरफ थे उन्हें बाएं लेफ्ट कर दिया और जो आगे थे उन्हें पीछे कर दिया। नए चेहरे। अगले दिन जब रोमन फौज ने मुसलमानों को देखा तो उन्हें नए चेहरे नजर आए। घुबरे अलू महूल। आपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो लाश्कर के पीछे मिट्टी उड़ाएं ताकि ऐसा लगे जैसे मदीना से मुसलमानों की मजीद मदद रीइंफोर्समेंट्स आ गई है। रोमन्स ने समझा कि मुसलमानों की नए फौज आ गई है और वो खौफज़दा हो गए। इस खौफ का फ़ायदा उठाते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद ने भट होशियारी से अपनी फ़ौज को पीछे हटाया और दुश्मन ने समझा कि यह कोई जंगी चाल है, इसलिए उन्होंने पीछा नहीं किया। इस तरह आप पूरे इस्लामी लश्कर को महफूज वापस निकल लाए। सैफुल्लाह का लक़ब। जब इस जंग की खबर मदीना पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि 3 अमीर शहीद हो चुके हैं और फिर फरमाया, आखिरकार अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने कमान संभाली और अल्लाह ने उनके हाथ पर मुसलमानों को फातह नसीब फरमाई। उस दिन के बाद से आपका नाम सैफुल्लाह पर गया। वाफत के वक्त का रंज हज़रत खालिद बिन वलीद की बहादुरी का एक और पहलू उनकी वाफत के वक्त सामने आता है। वो हमेशा शहादत की तमन्ना करते थे। अपनी वाफत के बिस्तर पर उन्होंने रोते हुए फरमाया, मैंने इतनी जंगें लड़ें, मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां तलवार